नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि इन्वेस्ट करते वक्त हमें किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए या किस तरीके की अफवाहों से हमें बचना चाहिए। देखिए, आपके पास कुछ ऐसे परिचित आदमी मिल जाएंगे जो आपके जानकार होंगे। वो बताएंगे आपसे कि हमने शेयर मार्केट में काफ़ी सारा पैसा लॉस कर लिया। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि हमने शेयर मार्केट से प्रॉफिट किया। तो अब आप दोनों में डिफरेंस क्रिएट देखिए कि क्या जिन्होंने पैसे को गवाया उन्होंने क्या रिसर्च नहीं किया था क्या? या जिन्होंने पैसे वहाँ से कमाए उन्होंने रिसर्च करके डाला था क्या? तो हो सकता है कि जिन्होंने पैसे यहाँ पे गवा दिए उन्होंने रिसर्च किया हो उस कंपनी के ऊपर, और जिन्होंने पैसे कमाए वहाँ से वो बिना रिसर्च के ही लगा दिया हो। कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो मार्केट एक्सपर्ट हैं वो भी अगले पल का नहीं बता सकते। जो पूरी तरीके से अपने आप को तुर्रम खां बताते हैं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो भी पूरी तरीके से मार्केट को पकड़ नहीं पाते। तो हम और आप क्या पकड़ेंगे? हमारे आपके पास एक लिमिटेड सोर्स है कंपनी के बारे में पता करने की। हम और आप उस तरीके से रिसर्च नहीं कर सकते जो एक बड़ी मार्केट रिसर्च की टीम कर सकती है, जिनके पास पूरी टीम होती है। अगले पल का पता न होने के कारण क्या होता है, मार्केट कभी भी क्रैश कर सकती है, कभी भी ऊपर जाती है। और हमें न्यूज़ जब मिलता है सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी चैनल के थ्रू, अखबार के थ्रू, तो फिर हम उसी ट्रेंड में अपने पैसे को लगाते हैं। अगर उन्होंने कहा कि ऑटो में ज़्यादा चलने वाला है या बैंक चलने वाला है तो उसी तरीके से हम उसमें मूव करते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो आप लास्ट मेंबर होते हैं, उससे पहले काफ़ी लोग लगा चुके होते हैं पैसे को। जब मार्केट में न्यूज़ आती है और मार्केट में न्यूज़ आ रही है तो सही है या गलत ये कौन डिसाइड करेगा? ये भी आपको ही देखना है। तो आप अगर पूरी तरीके से इस तरीके से टाइम नहीं दे सकते, इतना रिसर्च नहीं कर सकते, तो फिर सबसे बेस्ट है आप म्यूचुअल फंड के रूट से, एसआईपी हो या लमसम हो, आप उसमें इन्वेस्ट करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से। उसमें क्या होगा कि एक रिसर्च टीम है, म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो रिसर्च टीम है, उनके पास क्या रखना है, क्या बेचना है, क्या खरीदना है, वो सबको एक पूरे रिसर्च करती है और तब जाके उस चीज़ पे डिसीजन लेती है कि क्या करना चाहिए, कौन सी सिक्योरिटी खरीदनी है, कौन सी सिक्योरिटी हटानी है। तो आप भी इसी तरीके से अगर अपने फंड बनाना चाहते हैं, अपने पैसे को एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के रूट से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा टेंशन फ्री करता है। हम जिस काम में लगे हुए हैं उस काम को कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा ग्रो कर रहा है। अगर मार्केट क्रैश करती है तो हमारा इन्वेस्टमेंट उतना नहीं गिरता, क्योंकि फंड मैनेजर वहाँ बैठा हुआ देख रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट को। लेकिन जहाँ भी शेयर हमने खुद से खरीदा तो वहाँ पे हमें खुद से केयर टेकर करना है। खुद से केयर टेक करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारे को हो सकता है कि हमें न्यूज़ बाद में मिले, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसीलिए आप अपने अगर इन्वेस्टमेंट को आगे ले जाना चाहते हैं तो उसी तरीके से आप सोच समझ के करिए और फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से करिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।